नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 8 के जो ज्योग्राफी का सेक्शन है उसका चैप्टर 3 एग्रीकल्चर है उसको हाफ कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में अपन जो बचा हुआ है हाफ पार्ट उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को जो है अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन यहाँ से पढ़ने वाले हैं वो है मेजर क्रॉप्स। अपन मेजर क्रॉप्स यहाँ से पढ़ने वाले हैं अपने टॉपिक को। तो चलिए दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये है अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्या कहना चाहता है कि काफी ज्यादा फसलें उगाई जाती हैं किसकी डिमांड पूरी करने के लिए, रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, जो पॉपुलेशन अपने अर्थ पे बढ़ रही है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्रॉप्स क्या करती है? रॉ मटेरियल सप्लाई करती है किसके लिए? एग्रो बेस्ड, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती है यानी कच्चा माल। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। मेजर फूड क्रॉप्स क्या है? व्हीट है, राइस है, मेज है और मिलेट है। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट और फाइबर क्या है? फाइबर क्रॉप है। इंपॉर्टेंट बीवेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफी। बीवेज क्रॉप्स का मतलब होता है पीने वाली। वो कौन सी क्रॉप्स? और टी। और तो अपन अपना जो पहला है वो स्टार्ट करने वाले हैं वो है राइस। राइस स्टार्ट अपन करने वाले हैं। तो राइस इज अ मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। राइस क्या है? वर्ल्ड की जो है मेजर क्रॉप है। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ये किसकी स्टेपल डाइट है? जो पीपल कहाँ पे रहते हैं? ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं और सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो पीपल रहते हैं उनकी ये स्टेपल डाइट है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। राइस को उगने के लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, उमस भी ज़्यादा चाहिए और रेनफॉल भी ज़्यादा ही चाहिए होता है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सोइल। ये किसके अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो पाता है? जो एलुवियल सोइल होती है, जो नदियों के द्वारा लाई गई सोइल होती है उसके अंदर बढ़िया तरीके से उगाया जाता है। विच कैन रिटेन वाटर, जो क्या है? पानी ज़्यादा लेता है, रिटेन करता है। वाटर को क्या करता है? रिटेन करता है, पानी ज़्यादा लेता है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में। तो उसके बाद इंडिया में, फिर जापान में, फिर श्रीलंका में, फिर इजिप्ट में। इन फेवरेबल climate conditions as in West Bengal and Bangladesh, two to three crops are grown in a year। जैसे फेवरेबल कहाँ पे इसको, जो राइस को उगाने के लिए फेवरेबल क्लाइमेट कहाँ मिलता है? एक तो वेस्ट बंगाल में मिलता है और एक बांग्लादेश में उगता है। यहाँ पे साल में 2 से 3 बार राइस उगाया जा सकता है। इतनी बढ़िया सोयल, इतना बढ़िया टेम्परेचर, इतना बढ़िया रेनफॉल होता है। ठीक है। अपन नेक्स्ट क्रॉप देखते हैं अपनी। जो नेक्स्ट क्रॉप है वो है व्हीट। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing seasons and bright sunshine at the time of harvest। व्हीट यानी जो गेहूं है उसको क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना तो ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा रेनफॉल ना कम, बिल्कुल एकदम मीडिएट से बीच वाली होती है ना, वैसी रेनफॉल और टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन जब इसका हार्वेस्टिंग का टाइम आता है यानी कटाई का टाइम आता है तो इसको ब्राइटेस्ट सन चाहिए, मतलब एकदम कड़क धूप चाहिए होती है। इट थ्रीव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमली सोइल। कहाँ पे होता है? वेल ड्रेन्ड लोमली सोइल। ठीक है। व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इन इंडिया इट इज ग्रोन इन विंटर। इंडिया में कब ग्रोन होता है? इसको विंटर में ग्रोन किया जाता है और ऐसी कंट्रीज के अंदर इसको ग्रोन किया जाता है। तो ये देखिए व्हीट की हार्वेस्टिंग हो रही है और ये जो है राइस की हो रही है। अब थर्ड पे जो है वो है मिलेट। दे आर आल्सो नोन एज क्रोस ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सोइल। इनको क्या बोलते हैं? कोरस ग्रेन बोलते हैं, जो कहीं भी उग जाते हैं। इनको ना तो ज़्यादा फर्टाइल सोइल चाहिए ना ज़्यादा रोकी सोइल चाहिए, इनको कैसे भी दे दो ये उग जाते हैं। इट इज़ हार्डली क्रॉप that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall। ज्वार, बाजरा, रागी are grown in India, other countries are Nigeria, China and Niger। इसको सभी है, ज़्यादा टेम्परेचर भी हो जाए, कम भी हो जाए, मॉडरेट भी हो जाए, ज़्यादा रेनफॉल भी हो जाए, कम भी हो जाए, ये हर जगह उग सकते हैं। मतलब ये रेयरली ऐसी क्रॉप होती है जो किसी भी टेम्परेचर को अपने हिसाब से अडेप्ट कर लेती है। ठीक है। अब जो थर्ड है वो है अपना मेज़। मेज़ की कल्टीवेशन देख लो, मक्का है, इसकी कल्टीवेशन देख सकते हो आप। मेज़ रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। इसको क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी मॉडरेट ही चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। लोड्स ऑफ सनशाइन, लेकिन इसको जो सनशाइन है, जो धूप है, वो ज़्यादा चाहिए होती है। इट्स नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल। इसको फर्टाइल सोइल चाहिए। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। ये यहाँ पे उगाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कॉटन। कॉटन है, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। कॉटन को क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, कमी रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा जाएगी तो फसल जो है खराब हो जाएगी। इसको कम रेनफॉल चाहिए। 210 फ्रोस्ट फ्रीज डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। क्या चाहिए इसको? इसको कितने दिन चाहिए? 210 डेज। 210 डेज इसको सनशाइन चाहिए।
ऐसी जगह देखो जहाँ पे 210, ईयर में 365 डेज होते हैं, उसके अंदर 210 डेज तो इसको क्या चाहिए होती है, ब्राइट चाहिए होती है, तभी जाके जो है जो कॉटन की फसल है वो प्रॉपर तरीके से उग पाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया, इट्स ग्रोथ बेस्ड ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। ये कहाँ पे, एक तो एलुवियल सॉइल जो नदियों से लाई जाती है, एक ब्लैक सॉइल जो प्लेटियोस पे ज़्यादा मिलती है। प्लेटियो पे ज़्यादा मिलती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे प्लेटियो ज़्यादा है तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलती है, तो वहीं पे इनको अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। देखिए चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। ये है लीडिंग प्रोड्यूसर है, इनका नंबर भी ऐसा ही है। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, समझ गए होगे आप। अब आ जाते हैं अपन जूट पे। ठीक है, जूट, जूट वॉज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को पहले क्या बोला जाता था, देखो वॉज आ रहा है यहाँ पे, इज नहीं है, तो गोल्डन फाइबर बोला जाता था इसको, काफी सोने का वजह, क्योंकि पुराने टाइम पे इसकी काफी ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। इट ग्रोज वेल इन ऑन एलुवियल सोइल, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। एलुवियल सोइल पे काफी अच्छे तरीके से उग जाता है, हाई टेम्परेचर इसको चाहिए, हैवी रेनफॉल इसको चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। इंडिया और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर अच्छे तरीके से उग जाता है। फोर्थ नंबर अपने आते हैं नेक्स्ट, कॉफी। Coffee requires warm and wet climate as well drained loamy soil. Hill slopes are measured suitable for growth of crops. Brazil is the leading producer followed by the Colombia and India. कॉफी को क्या चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए और वेट क्लाइमेट चाहिए, गर्म भी और थोड़ा गीला वेला भी। ठीक है, और इसको वेट लोमली सोइल की जरूरत पड़ती है, और ये जो है पहाड़ों पे, स्लोप पे अच्छे तरीके से ग्रो हो जाते हैं। इसके अंदर जो इंडिया है, कोलंबिया है, ब्राजील सबसे ज्यादा उगाता है, फिर कोलंबिया और फिर इंडिया। ठीक है, अपने जो नेक्स्ट आता है वो होता है टी। टी यानी चाय हो गया। दिस इज अ बीवेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशंस। ये प्लांटेशन क्रॉप है, एकदम प्लांट के है, इसके कोई सीड नहीं आते, प्लांटेशन की तरह उगाई जाती है, और ये काफी बीवेज क्रॉप है, काफी फेमस है इंडिया के अंदर, तो आप जानते हो। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। एक पौधा होता है, देखें एक पौधा होता है ऐसा, इसकी लीव्स ही है, तो एक टाइम आने के बाद सिकुड़ जाती है और वो चाय की पत्ती जैसी बन जाती है। इसको कौन सा क्लाइमेट चाहिए, इसको वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, बहुत हाई रेनफॉल चाहिए, और ये कहाँ पे उग सकती है, ये भी स्लोप पे उगती है, ऐसे नॉर्मली स्लोप पे उगती है ये भी। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। ये इट नीड्स ब्लेंड लोमली सोइल्स एंड जेंटल स्लोप्स। इसको क्या चाहिए, जेंटल स्लोप्स चाहिए। लेबर इन लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक अप द लीव्स। केनिया, इंडिया, श्रीलंका, चाइना प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब आ जाता है अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जो ये बताया गया, देखो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इसको क्या बोला गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वो है जिसके अंदर फार्म प्रोड्यूस यानी एक खेत के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है उसको इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स डाले जाएं, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जैसे एक खेत है, इसके अंदर पहले जो किसान है एक ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहा था और 2 ही बोरी अनाज की उगा पा रहा था, 2 बैग अनाज की उगा पा रहा था, लेकिन फिर गवर्नमेंट है उसको मॉडर्नाइज किया, अब वो जो किसान है वो 4 बैग या 4 बोरी अनाज की उगा पा रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसको अपन बोल देंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, दिस कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज सच एज इंक्रीजिंग क्रॉप्ड एरिया। कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, क्रॉप्ड एरिया को बढ़ा दो जहाँ फसल ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, पहले एक ही क्रॉप उगती थी, अब 2 उगा दो। ठीक है, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करो, कैनल प्रोग्राम लाओ, स्प्रिंकल लाओ, ड्रॉप सिस्टम लगाओ, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। एचआईवी सीड्स का यूज करो, फर्टिलाइजर्स का यूज करो, ताकि इस कीड़े जो फसल को ना खा पाए। मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर इज एन अनोदर मशीनाइजेशन, सॉरी मैकेनिज्म नहीं है, मशीनाइजेशन है। मशीनाइजेशन of agriculture is also the another aspect for agriculture development। एग्रीकल्चर का क्या कर दो, मशीनाइजेशन कर दो। पहले जो किसान है वो बैल से अपना खेत जोतता था, अब वो ट्रैक्टर से जोतता है, समझ रहे हो आप, उस तरीके से इसका मशीनाइजेशन कर दो एग्रीकल्चर का, इससे भी क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाएगा। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मेन एम है, समझ गया। ऐसे मान लो इस साल सूखा पड़ गया, खेती नहीं हुई, तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। इसी को ही खत्म करने का
मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का है। अब देखिए अपन नेक्स्ट चलते हैं। एग्रीकल्चर हैज डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों में डेवलप्ड हो रखा है। जैसे यहाँ अपन अलग उगाते हैं, चाइना में अलग उगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलग होता है, सब कुछ अलग अलग है, ठीक। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिसेस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सटेंस। जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिनकी लार्ज पॉपुलेशन है, जिनकी लार्ज पॉपुलेशन, दो कंडीशन बताइए तो डेवलपिंग कंट्रीज, दूसरी है जिनकी लार्ज पॉपुलेशन, जैसे इंडिया हो गया। वहाँ पे कैसी खेती कैसी होती है, इंटेंसिव होती है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लैंड की डिवाइडिंग ज़्यादा होगी, ये किसान का ये किसान का, इसके अंदर इंटेंसिव भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैकेनाइजेशन मशीनाइजेशन नहीं होगा एग्रीकल्चर का, स्मॉल होल्डिंग होगी लैंड की, बिल्कुल, ठीक है। और वो किसान ऐसे करेगा कि मैं अपने जो परिवार है उसका पेट भर सकूं, इस ऑब्जेक्टिव से वो खेती करेगा, वो बेचने के लिए खेती नहीं करेगा। लार्ज होल्डिंग्स आर मोस्टली सुटेबल फॉर कमर्शियल गेम। अगर लार्ज होल्डिंग हुए तो वो क्या करेगा, कमर्शियल, ऐसा सोचेगा कि अपने को इस फसल को उगा के बेचना है और पैसे कमाना है, तो वो कमर्शलाइजेशन करेगा। एज यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे ये देश करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडीज ऑफ फार्म्स, वन फ्रॉम India and another farm from USA, let us understand about agriculture in the developing and developed countries। अब दो एग्जांपल दिए इनके अंदर, एक इंडिया का फार्म है, एक यूएसए का फार्म है, उससे अपने को पता चलेगा क्या क्या डिफरेंस है एक डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर जिसकी पॉपुलेशन काफी कम है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी स्टार्ट करते हैं। फार्म इन इंडिया, फार्म इन इंडिया देखते हैं। इंडिया, देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ की लोकेशन बताई गई है, आदिलाबाद गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज हु हैज फार्म्ड अबाउट 1.5 हेक्टर। मुन्ना लाल एक फार्मर है जिसके पास 1.5 हेक्टर जमीन है। हिज हाउस इन द मेन विलेज, इसका जो घर है वो मेन विलेज के अंदर है। ही परचेज्ड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेटिव ईयर। वो एचआईवी सीड्स, जो हाई यील्डिंग सीड्स होती है एचआईवी सीड्स, वो हर साल परचेज करता है मार्केट से। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज एटलीस्ट, अब उसकी लैंड क्या है, फर्टाइल लैंड है। एटलीस्ट ग्रोज टू क्रॉप्स इन ईयर आर नॉर्मली व्हीट एंड राइस एंड पल्सेस। अब जो मुन्ना लाल जो फार्मर है, अपने 1.5 हेक्टेयर जो लैंड है उसके अंदर क्या कर लेता है, 1.5 हेक्टेयर लैंड में साल में 2 क्रॉप्स उगा सकता है, जो हो सकती है व्हीट भी हो सकती है, राइस भी हो सकती है, पल्सेस भी हो सकती है। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस। वो क्या करता है, अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से और गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी एक्सपर्ट है उनसे ज्ञान लेता है या उनसे राय लेता है और फिर खेती करता है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन अ रेंट फॉर प्लगिंग हिज फील्ड। वो एक ट्रैक्टर जो है अपना रेंट पे लेता है खेती करने के लिए। थ्रू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुल कार्ट्स और प्लगिंग। लेकिन उसके कुछ दोस्त काफ़ी पुराना मेथड यूज़ करते हैं, वो बैलगाड़ी वाला, ठीक है। देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट फॉर इरीगेट हिज फील्ड। वो जो ट्यूबवेल है अपने पास वाले केस से क्या लेता है, रेंट पे लेता है, ठीक है। मुन्ना लाल हैज आल्सो हैज 2 बफेलोज एंड फ्यू हेन्स। मुन्ना लाल के पास क्या है, 2 भैंसे हैं और कुछ मुर्गियां हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। वो क्या करता है, डेयरी के अंदर उनका दूध बेच के आता है। ही इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप्स ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स। वो डेयरी का जो है मेंबर भी है, तो डेयरी वाले उनको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं चारा पानी जो जानवरों को वो देता है उसके लिए, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी हेल्थ, जो जानवरों की हेल्थ है उसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिसिन भी देते हैं, एडवाइसेस भी देते हैं, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प हिम इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़। उसके जो परिवार के जो सदस्य हैं वो फार्म एक्टिविटीज़ में उसकी मदद करते हैं हर प्रकार से जैसे हो सकती है। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम बैंक ऑन द और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। वो क्या करता है, कुछ समय पे कुछ टाइम या कभी कभी वो क्या करता है, बैंक से क्रेडिट लेता है या को एग्रीकल्चर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनसे लोन लेता है, किसके लिए, HYV सीड्स के लिए। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड नियर बाई सिटी। अब जो उसने 1.5 हेक्टर पे खेती कर ली, उसको जो सरप्लस मिला है, जो अनाज उसने बोया था, जो उसको मिला है खेती करने के बाद, वो उसको क्या कर देता है, जो टाउन के आसपास जो मंडी है उसके अंदर सेल कर देता है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लैक ऑफ स्टोरेज, क्योंकि जो किसान है उनके पास क्या है, स्टोर करने के लिए, जो उसने प्रोड्यूस किया उसको स्टोर करने के लिए फैसिलिटी नहीं है। व्हेन द मार्केट इज नॉट favorable to them in recent years the government has taken some steps to develop storage facility। अब देखिए किसान को बेचना पड़ता है क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। अगर उनको उनके प्रोड्यूस का दाम कम मिल रहा है तब भी उनको बेचना पड़ता है क्योंकि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है।
लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम पहले यानी रिसेंट टाइम्स के अंदर स्टेप्स लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। अब देखते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया में कैसा फार्म है। ये पिक्चर से आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा, इस पिक्चर से आपको अंदाज़ा थोड़ा बहुत लग पा रहा होगा। देखिए, द एवरेज साइज ऑफ फार्म इन यूएस इज मच लार्जर देन दैट ऑफ इंडियन फार्म। अ टिपिकल फार्म साइज इन यूएस इज अबाउट 250 hectares. The farmer generally residents in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. Joy Horan, ये किसान का नाम है, क्या है, जॉय होरन है। अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन ईओवर स्टेट, कौन सा स्टेट है, 1 सेकेंड, Our states owns about 300 hectares of land. क्या है, कितनी लैंड हेक्टर करता है ये? अपने मुन्ना लाल के पास क्या थी 1.5, इसके पास कितनी 300 हेक्टर लैंड है, यानी कुछ ज़्यादा 150 गुना ज़्यादा इसके पास लैंड है अपने मुन्ना लाल से ज़्यादा। ठीक है। He grows corn in his field after making sure that soil and water resources meet the needs of the crop. वो क्या उगाता है, कॉर्न उगाता है, मक्के उगाता है, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद कि सोइल उसके लिए फेवरेबल है या उसको पानी मिल पाएगा। एडुकेट मेजर आर टेकन टू कंट्रोल पीड्स दैट कैन डैमेज द क्रॉप, जो जानवर लग जाते हैं क्रॉप्स को, उनका मेजर, उनको बचाने के लिए, क्रॉप को बचाने के लिए जो कीटनाशक, उसका भी वो अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड सोइल सैंपल्स टू द सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। वो क्या करता है, जो सोइल है उसके सैंपल्स क्या भेजता है सोइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में, क्या सोइल को कॉर्न उगाने के लिए सही है या नहीं है, इस चीज़ का पता करने के लिए। द रिजल्ट्स हेल्प जोइस होम टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम। His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. This helps him to use chemical fertilizers. उसके पास क्या है, कंप्यूटर है जो किससे लिंक्ड है, सैटेलाइट से लिंक है। उसको क्या है, अपने जो बहुमूल्य पिक्चर दे देता है किसके, अपने फार्म की, जिससे वो क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइजेशन करता है। देखिए यूएसए में जो एरोप्लेन से ही है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स किए जाते हैं। तो आप यहाँ देखें, एंड पेस्टिसाइड्स, वो क्या करता है, इससे केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को क्या करता है, अपने खेत में छिड़काव करता है। व्हेन वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, क्योंकि उसको सैटेलाइट से पिक्चर मिल जाती है कि भाई ऐसे 300 हेक्टर की लैंड है, यहाँ से उसको पिक्चर मिल जाती है कि भाई यहाँ पे जो फसल है उसको कीड़े खा रहे हैं, तो वो यहाँ से क्या कर देता है, फर्टिलाइजर वगैरह का यूज़ कर लेता है, क्योंकि उसको पिक्चर मिल जाती है सैटेलाइट से। He uses tractors, seed drills, leverage, combined harvester, threshers to perform various agriculture operation. इसके पास किस कौन कौन सी मशीन है, देखो ट्रैक्टर इसके पास है, सीड ड्रिल इसके पास है, लेवरर इसके पास है, कंबाइंड हार्वेस्टर इसके पास है, थ्रेशर इसके पास है, इतनी सारी मशीन इसके पास है। और अपना मुन्ना लाल रेंट पे ले रहा था, वो भी ट्रैक्टर बस। A grain are stored in a automatic grain storage और dispatches to the market agency। इसके पास क्या है, स्टोरेज करने के लिए भी क्या है, ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज सिस्टम है, और बाद में जब इसको जरूरत होती है तो इसको मार्केट की एजेंसीज को भेज देता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन नॉट लाइक ए पीजेंट फार्मर। समझ गए, कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और अपन 4th चैप्टर जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।